Hi everyone, good evening to one and all, and welcome to Planet of English by सिद्धांत शर्मा। तो स्टूडेंट्स, बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है, राइट? तो इस चैनल पे आफ्टर सीडीएस हम आज ही मिल रहे हैं एंड मिलते रहा करेंगे यार, राइट? थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी था। अभी भी आपको लग रहा है मुझे खांसी आ रही है। मेरा ना गला बहुत ज़्यादा खराब था गाइस, तो इसीलिए इतना लंबा चौड़ा गैप हो गया। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा गाइस, आई गिव यू माई वर्ड। आज और कल आपके लिए 2 सेशंस प्लान करूंगा, ठीक है? एंड वी विल बी अप विद स्पोकन इंग्लिश कोर्स एज वेल, ठीक है? थोड़ा सा गाइज मैं स्लो बोलूंगा, माफ करना अगर थोड़ा खांसू वांसू। रीजन बीइंग आई एम नॉट ओके बट आई एम हियर टू डिलीवर, बिकॉज आपकी बहुत सी क्लासेस मैंने रीस्केड्यूल कर दी हैं। थोड़ा सा रिकवर करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ा दूं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे स्पॉटिंग द एरर के हाई लेवल क्वेश्चंस, ठीक है? हाई लेवल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? अब बच्चों को पता है कि भाई हाई लेवल क्वेश्चन क्या है, बड़े हैं तो टफ है, यही आप लोग करते हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है? मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। तो शुरुआत करने से पहले, फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय क्लास, आप मुझे जान सकते हो स्लाइड में। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स गाइस। ये मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप ज्वाइन करें तो इस कोड को यूज कीजिएगा, आप लोगों को तुरंत जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो मेरे बारे में जाने तो आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लस। मुझे लेजेंड का टैग दिया गया है अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है? एंड मैंने 55 मिलियन प्लस वॉच मिनट्स अचीव किए हैं, 80 प्लस कोर्सेस मैंने कवर कर लिए हैं, राइट? तो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड हूँ। आई होप कि आपको आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे अनअकैडमी पे, राइट? तो दिस इज माय प्रोफाइल लिंक, आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरा कोई भी अपडेट आप लोग जो है मिस नहीं करें। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस बेसिकली है क्या? आई मीन व्हाट आर यू गोना गेट इन अनअकैडमी प्लस? कि आप लोगों को पढ़ाएंगे देश भर के टॉप एजुकेटर्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, राइट? ये लर्निंग बिल्कुल बिल्कुल लाइव रहने वाली है गाइस, और आपको रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा। सॉरी, लाइव लाइव पढ़ाएंगे सभी टीचर्स, और आपको उसका रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा कि भाई कभी कभार सेशन मिस हो जाते हैं, क्या करे बंदा, तो रिकॉर्डिंग लगा सकते हो। आपका एक्सेस अनलिमिटेड रहेगा, आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, फॉर सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, आईबी, टेरिटोरियल, आरबी, सब कुछ जो है एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर कर जाएंगे। एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ और आंसर राइटिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपके लिए गाइस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ ऑफर्स बता देते हैं कि कल अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक तो कल नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पहले आपको बैच बता देते हैं, ठीक है? कल स्टूडेंट्स हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है शेरशाह सीडीएस आईएमए 2022, ठीक है? और दूसरा है शेरशाह सीडीएस ओटीए 2022। तो गाइस, आपको जैसा कि मालूम है कि ओटीए में और आपके आईएमए में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। इसमें इसमें जीएस आता है, इंग्लिश आता है, और आईएमए में क्या एड ऑन हो जाता है गाइस? मैथ्स एड ऑन हो जाता है। बाकी बैच गाइस सेम रहेगा। देखो, मैं इसमें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, हिमांशु सर हैं ये इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है? विशाल सर आपको जीएस का और हिस्सा करवाएंगे, दिव्या मैम है, श्री प्रतीक सर है, राइट? तो दिस इज आवर टोटल टीम। ये 24 नवंबर यानी कि कल के दिन शुरू हो रहा है। इसकी पहली क्लास जो है गाइस मैं ही लूंगा, राइट? इसमें इंग्लिश की क्लास रहेगी मेरी। कल न्यू बैच कह लो, इंग्लिश अगर आप करना चाहते हैं, राइट? तो सुबह 11 बजे एट 11 AM टू 12:30 PM, यूं कह लो गाइस 1.5 घंटे का सेशन होगा, और प्रॉपर डिटेल में जो चीज होनी चाहिए ना, मतलब अच्छे से तुम्हारे डाउट्स लेते हुए सब कुछ इसमें कवर कर देंगे। क्योंकि गाइस देखो, 60 मिनट वाले सेशंस भी लेते हैं, उसका एक छोटा सा डिमेरिट ये रहता है कि बच्चा जो है ना, थोड़े से डाउट्स मैं कम ले पाता हूँ, इसीलिए मैंने सेशंस की लेंथ को जो है 90 मिनट्स कर दिया है आप लोगों के लिए। तो बहुत बिंदास बैच रहेगा। और अगर आप आईएमए करना चाहते हैं, आपको संदीप कुमार सर का एड ऑन मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा गाइस। सी और कन्वीनियंस दोनों में से किसी बैच में भी एनरोल कर लीजिए, ओके जी? तो स्टूडेंट्स, प्लस परचेज करते वक्त कुछ ऑफर्स का ख्याल रखना, ठीक है? कि भाई सारे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप देखिए 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को 4 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री मिलेगा, ठीक है? 24 महीने के रेट में आपको 28 महीने मिलेंगे, ठीक है गाइस? तो दिस इज एन अमेजिंग ऑफर। ये 24 से लेके 30 तक ऑफर है,
क्योंकि बैच एकदम से शुरू नहीं हो जाते हैं, राइट। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस, बच्चे ऐड ऑन भी हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। ओके, दूसरा बम्पर ऑफर जो है कि आप 12 महीने का CDS FCAT CAPF लेंगे तो आपको साथ में मिलेगा 12 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, ये भी एक अमेजिंग ऑफर है गाइस, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। ओके, सी योर कन्वीनियंस, आप 12 महीने का चाहते हैं कि 24 का चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let me introduce you guys to iconic subscription for CDS FCAT and CAPF। ठीक है, तो गाइस देखो, आइकॉनिक जैसा कि आप देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में हाई एंड वर्जन होता है, वैसा ही ये है। ठीक है, CDS FCAT CAPF का अगर आप देखें आइकॉनिक्स में आपको प्रायोरिटी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग में भी, क्लास में भी, डेफिनेटली गाइस। ठीक है, और रेज हैंड फीचर्स में भी, और अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, बेनिफिट, सारे बेनिफिट्स ऑफ प्लस रहेंगे। मतलब प्लस से ऊपरी हिस्सा है पर्सनल अटेंशन वाला। ठीक है, ये पर्सनल अटेंशन वाला हिस्सा रहेगा सॉर्ट ऑफ, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अब कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखिए, अगर आप प्लस लेते हैं 6 महीने का इतने का है, आइकॉनिक गाइस इतने का है। ठीक है, 12 महीने का प्लस इतने का है और आइकॉनिक इतने का है। 24 महीने का इतने का है और आइकॉनिक इतने का है। इसके बाद आपको पता है गाइस मेरा रेफरल कोड क्या है? मेरा रेफरल कोड है जी सिद्धांत लाइव। इसको यूज कीजिए, 10% का आपको डिस्काउंट मिल ही जाना है। उसके बाद आपके कॉइन्स भी होंगे। रेस्ट गाइस, अगर आप कोई भी मतलब मुझसे अपडेट चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पे मुझसे बात कर सकते हैं, टॉक डायरेक्टली टू मी। बस इस पे फालतू फोन मत कीजिएगा, थोड़ा सा हमारी भी जिंदगी होती है दोस्त। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है प्लस का, तो इन पे आपको ऑफर्स बता दिए मैंने, ये रेफरल कोड है गाइस। तो चलिए जी शुरू करते हैं गाइस। एवरीवन हूसोएवर इज अटेंडिंग माय क्लास, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा शगुन। आप देखो गाइस, एक बार स्माइल बना के भेजिएगा सबके सब। तो स्टूडेंट्स, अब देखो, थोड़ा बातचीत करना ना बहुत जरूरी है। इतने टाइम बाद मिले हैं तो थोड़ा प्लानिंग वगैरह तो होना चाहिए। अगर मैं आपके CDS की बात करूं तो आपको CDS में सबसे ज्यादा परेशान किन टॉपिक्स ने किया? स्पॉटिंग दी एरर ने, प्लस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और मैं आप लोगों को जुबान दे रहा हूं इस चीज की, ये 2 सेक्शंस, ठीक है, अब हमारे पहले भी प्रायोरिटी ही थे हमारे, और अब और ज्यादा इन पे ध्यान दिया करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी नजर में गाइज व्हाट इज एक्चुअली हाई लेवल? भाई साहब, हाई लेवल होता क्या है? होता क्या है हाई लेवल? हाई लेवल कुछ नहीं है बच्चा लोग, बस सेंटेंस लंबे चौड़े हो जाते हैं, आराम से पढ़ना है, मेजर एरर ढूंढने हैं और स्टार्ट करना है। लो जी, शुरू कर रहा हूं गाइस, और शुरू करने से पहले सब लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, इसमें तुमसे कोई कभी पैसा नहीं मांगा जाएगा गाइस। ठीक है, सब फ्री पढ़ाऊंगा आपकी पब्लिक डिमांड पे। जैसा कि आपने वो पूछा था लिटिल लिटिल द लिटिल, मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो सब डाला है। लो जी, पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए टाइमर लगाऊंगा अभी, ये तो चलो आप कर लो। चलिए जी, ये मैं यहां पे रख देता हूं ताकि मैं टाइमर को देख सकूं और ज्यादा टाइम नहीं लूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। आई टोल्ड टू माई फ्रेंड्स, मेरा एक ब्रेक लगा यहां पे। ठीक है, देयर इज अनदर रिवर बेद। गाइस कुछ लोग यहां पे बेद को कहेंगे बात कर लो सर, ये भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, शायद कुछ सोच रहे हो। बेद इन इट एंड यू विल क्लींस द इनर बीइंग टू, ये ठीक है। ठीक है, बी में गलती नहीं है, सी में नहीं है। अब यार ए में 2 तरह से गलती लग रही है मेरे को, लेकिन द थिंग इज सही कौन से वाली है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये करते हैं गाइस, याद रखना बात जो है ये आप लोगों का क्या होता है गाइस? नाउन होता है, और बेद जो होता है ये आपका क्या होता है? वर्ब होता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मुझे यहाँ पे वर्ब ही चाहिए, तो बिल्कुल सही है। जैसे आपने ये सुना होगा ना कि ब्रेथ, ये नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म क्या है जी? इसका वर्ब फॉर्म है जी ब्रीथ, राइट? इस तरीके से। चलो अब गाइस
अब गाइस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कौन से चैप्टर में गाइस? नरेशन में। गाइस नरेशन में आपको एक चीज बहुत आराम से समझाई जाती है कि भाई जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें अगर आपको सेड के साथ टू मिले तो आप इसको क्या बना देते हैं जी? इसको बना देते हैं टोल्ड। टोल्ड बेसिकली क्या है? टोल्ड बेसिकली क्या है? टेल का ही फॉर्म है। टेल का फॉर्म है। टेल को याद रखना, ठीक है? टेल जो है ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है। अब तुम्हें पता है ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब कुछ नहीं होती है गाइस, सकर्मक क्रिया जिसके तुरंत बाद उस क्या दिया जाना चाहिए? उसका ऑब्जेक्ट। यहां पे याद रखना है, आप बेसिक सी चीज अगर जाने, सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड। टोल्ड के बाद टू नहीं आता है ना? तो यहां पे टू लगाना गैर कानूनी रहेगा। आंसर रहेगा गाइस आपका ए पार्ट। सब लोगों को बिंदास समझ में आ गया होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो जी 15 से 20 सेकंड है आपको सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। सॉरी गाइस, मिश्री ना खानी पड़ती है, गले को ल्यूब्रिकेट रखती है तो फिर खांसी नहीं आती है। आई नो मैं आज थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, ईयरफोन्स यूज कर लीजिए, थोड़ा मेरे साथ मैनेज कर लीजिए यार। एक वादा आपको, स्पोकन इंग्लिश का मैंने वादा किया था कि सीडीएस के तुरंत बाद लेके आऊंगा, बस मुझे 2-4 दिन दीजिए, स्पोकन इंग्लिश का बैच लेके आएंगे हम लोग, ठीक है? फ्री। एक लाइक तो दोस्त बनता है। चलो अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? नाउअडेज, आजकल, one hears a lot of people complaining about their life, उनकी जिंदगी, कुछ लोग लाइव्स कर देंगे, नहीं, उनकी जिंदगी, ठीक है? बिकमिंग हाईली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है जी पहला। एक्सट्रीमली बिजी, ठीक है जी दूसरा। एंड एक्सीडिंग मैकेनिकल, तीसरा। मैंने तो एरर ढूंढ लिया है। कैसे? मैंने कैसे ढूंढ लिया है? देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्या है? कॉम्प्लिकेटेड उनकी जिंदगी बनी है एडजेक्टिव, उनकी जिंदगी बनी है बिजी, और उनकी जिंदगी बनी है मैकेनिकल। सही है यार? सही है भाई साहब? और अगर आप यहां पे इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं तो यहां पे जो ये शब्द आया ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। जो ये शब्द आया ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। जो ये शब्द आया ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव को जो शब्द क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। और ज्यादातर एडवर्ब्स की पहचान क्या होती है? उनके साथ एल वाई लगा होता है। देखो, हाई से हाईली, एक्सट्रीम से एक्सट्रीमली, एक्सीड से एक्सीडिंग नहीं बनेगा, एक्सीडिंगली। आंसर इज योर सी पार्ट। बच्चा लोग, सबको समझ में आ गया तो एक बारी प्लीज मेरे लिए वाई लिख लीजिए। आज चाहे हम 5 क्वेश्चन करें, चाहे 6 करें, चाहे 10 करें, चाहे 2 ही करें, लेकिन जो करेंगे मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस हो कि हाँ वो पढ़ के आए। लो जी नेक्स्ट देखते हैं। केयरफुल बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेरी केयरफुल। तो देखो गाइज, हाई लेवल है ना, ऐसे ही होते हैं हाई लेवल, कुछ नहीं होता हाई लेवल, बहुत इजी रहते हैं अगर आप ध्यान से करते हो, ठीक है? देखिए, आर सेल फोन्स कीप ऑन के बाद बीपिंग फॉर एवर, वो हमेशा बजते रहते हैं, ठीक है ना? ओके, सेकेंड इसका हिस्सा आया है सेंटेंस का। आर माइंड्स आर, अब देखो सब्जेक्ट, आर कनेक्टिंग वर्ब, ऑलवेज तो मेरा एडवर्ब हो गया। यहां पे ये क्या होना चाहिए आपको पता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल देखो,
ही इज इंटेलिजेंट, है ना। मैं यहां पे लिखूं शी इज पंक्चुअल, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे जज करेंगे, ये मेरा क्या है जी, एडजेक्टिव है ना, सब्जेक्ट कनेक्टिंग वर्ब एडजेक्टिव, वैसे ही सब्जेक्ट कनेक्टिंग वर्ब एडजेक्टिव, यही चीज की आपने। अब देखो यार, अगर मैं जानूं कि भाई साहब मडल क्या होता है, मडल बेसिकली एक वर्ब होता है ना, कंफ्यूज, कंफ्यूज, है ना, कि भाई चौंका हुआ है। तो मडल का बेसिकली एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वर्ब के साथ ईडी लगाना, पार्टिसिपल फॉर्म बनाना, राइट। जैसे रोस्ट और रोस्टेड, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, यहां पे आपको करना पड़ेगा मडल्ड। तो आंसर इज योर विच पार्ट जी, ए पार्ट। वेरी सिंपल बच्चा लोग, वेरी सिंपल है। मतलब क्यों टेंशन लेनी भाई, आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है, सब लोगों को बिंदास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है गाइस ये क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके जी, तो स्टूडेंट्स द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या है जी, योली, एक यूनिट है, मतलब आसान शब्दों में बच्चा लोग ये क्या है जी, सिंगुलर है। सब लोगों को पता लग गया, कौन सी बड़ी बात थी यार, कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, योली 2020, फॉर, फॉर मेरा प्रेपोजिशन है, इंडिया की सिटीज, प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब आगे मैंने देखा, आगे क्या लगा हुआ है गाइस, रिवील। तो भाई रिवील मेरा क्या है जी, वर्ब है। तो बेसिकली ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि सिंगुलर है, इसके बाद मेन वर्ब लगा रिवील। तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा चाइल्ड प्ले पे, चाइल्ड प्ले और चिल्ड्रन प्ले, राइट। तो चाइल्ड सिंगुलर है तो हम यहां पे ऑटोमेटिकली कर देते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस सी एस आई एस आ जाता है, एज पर द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एज पर द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट। वही मैंने यहां पे किया कि भाई साहब यहां पे रिवील नहीं आएगा, यहां पे रिवील्स आएगा। आंसर रहेगा गाइस कौन सा पार्ट, बी पार्ट। बच्चा लोग सब लोगों को बहुत आसानी से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा गाइस। देखो आपको पता है मैं कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ाने का शौकीन नहीं हूं, ठीक है। अपन जो है मिनी मिनी सेशंस देते हैं 5-5 10-10 क्वेश्चंस के, उससे मजा आता है, उससे मजा आता है, बच्चा बोर भी नहीं होता है, राइट। और मैं ढेर सारी बातें भी कर पाता हूं आपसे, आपके साथ, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से कीजिएगा। मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन होगा, और मेरा दिल जो है ना रोके नहीं रुक रहा। देखिए देखिए, इट इज टेम्पटिंग इन अ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अरे भाई सीधा सीधा किस चैप्टर पे जाओ, आर्टिकल्स पे जाओ। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। ए और एन में क्या डिफरेंस है, एन यूज होता है जब ए ई आई ओ यू यानी वॉल साउंड, और ए जो है जो 21 आपके कॉन्सोनेंट बच गए उसके लिए लगता है। तो यार इलेक्ट्रोल ई लगा है तो यहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये समझाने की जरूरत पड़ेगी कि इसका आंसर ए क्यों है, सब लोगों को बिंदास समझ में आ गया। तो एक बारी गाइस 5 में से अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट करके बता दो, 5 में से अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट करके दिखा दो। और अगर कोई इसकी रिकॉर्डिंग देखता है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता दो,
ठीक है, ठीक है, या लास्ट में बता देना, अगर लास्ट तक देखोगे तो रिकॉर्डिंग वालों, कोई दिक्कत नहीं है, अपन हर तरीके से तुम्हारे साथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ माय गॉड, टाइमर मेरा बंद हो गया है, चल रहा है। तो देखिए बच्चा लोग, बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। कैसे? एट द आउटसेट decluttering can seem to be a daunting task, बिल्कुल सही है, because we have heaps of clutter sitting around us and we hardly do not know. Guys, सिंपल सा एक चीज याद रखना, सिंपल सी एक चीज याद रखना, एक होता है हार्डली, एक होता है स्कार्सली, और एक होता है बेयरली, बरेली नहीं बेयरली, राइट? ये तीनों जो है ना गाइस, ये मेरे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये मेरे क्या होते हैं गाइस? ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। और जो ऑलरेडी गाइस नेगेटिव है, जो खुद ही नेगेटिव है, इनके लिए आपको नो, नॉट, ये सब नहीं लगाना चाहिए। तो वी हार्डली, डू नॉट यहां से कट जाएगा। हम बोलते हैं ना, आई एम हार्डली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, गलत बोलते हैं। आई एम हार्डली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज योर सी पार्ट। इजी अगेन, इजी अगेन, आगे बढ़ो भाई। यूं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बस। गाइज, इस चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करो, है ना, ताकि हमारी पहुंच जो है बहुत आगे तक बढ़ जाए, बहुत लोगों तक पहुंचे। चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना, जो लोग रात के 11 बजे सेशन को लगा रहे हैं। 11 बजे प्रीमियर हो रहा होगा, मुझे होपफुली दवाइयां सुला चुकी होंगी तब तक, क्या करें। चलिए, तो स्टूडेंट्स, सेडिशन, अ कॉलोनियल एरा लॉ ऑफन यूज्ड टू आईएनजी। बस गाइस, आपको पता है यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सिंपल। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही कर लो, इम्प्लीकेट। क्या आएगा जी? इम्प्लीकेट। हाँ, हेल्पिंग वर्ब आ जाए इसके पहले तो भाई आईएनजी भी आ जाता है, लेकिन हमें उससे क्यों पंगा लेना, जो चीज की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये होता है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू प्लस आईएनजी, रूटीन इन पास्ट, है ना, आदत पड़ी हुई थी, राइट? तो वैसे भी यूज हो सकता है, जैसे आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग इन क्यूज, मुझे कतारों में खड़े रहने की आदत है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। इस वेरी सिंपल, राइट? आंसर इज योर बी पार्ट। मुझे नहीं लगता इस चीज में किसी को भी डाउट हो। और गाइस, बाय चांस आपको डाउट होता है ना, अभी नहीं, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा या बाद में आप इन फ्यूचर इस प्रीमियर सेशन के बाद कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब दूंगा। ठीक है, काफी ऑक्यूपाइड हूं, कभी कभार लेट हो सकता है, मेरा जवाब लेट आएगा, लेकिन हाँ आएगा जरूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लगाइए लगाइए आंसर्स गाइस, अंत भला तो सब भला, है ना। होपफुली कल की क्लासेस में ले पाऊंगा, है ना। आपका काफी नुकसान किया है मैंने गाइस, अनअकैडमी पे भी, यहाँ पे भी, कि क्या है यार, अब देखो खराब है तो है गला। मेरा साल में एक बार ही गला खराब होता है, लेकिन जब होता है ना, मेरी बैंड बजा देता है सीरियसली। लो जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो, द पोल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज they will shape
सोशल रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। कुछ लोग ना यहाँ पे द लगाते फिरेंगे, देखो उसने पैरेलल रखा हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, अलग अलग समुदाय है, चलने दो, ठीक है। इन इन लगा दिया। अच्छा, अ की तो एडजेक्टिव है, जोग्राफिकल भी एडजेक्टिव है, रीजन्स। तो गाइस इसने बोला अ रीजन्स, तो अगर आप आर्टिकल की दुनिया में जाएं, फिर से किसकी दुनिया में जाएं, आर्टिकल्स की, तो आपको पता लगेगा ए और एन हमेशा किसके लिए यूज होते हैं गाइस, सिंगुलर चीजों के लिए। है ना, मैंने जंगल में एक शेर देखा, मैंने जंगल में शेर देखे, जब भाई वो प्लूरल है तो अ की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आंसर रहेगा गाइस कौन सा पार्ट जी, बी पार्ट, ओमिट अ फ्रॉम पार्ट नंबर बी। बात खत्म हो गई भाई साहब, बात खत्म हो गई, क्यों टेंशन लेनी है अपने को। ठीक है, आपको मैं हर क्वेश्चन के साथ में 10 से 15 सेकंड देता हूं, बिकॉज अभी चलो आप प्रीमियर पे हैं तो ठीक है, हमें लाइव वाला फील आ रहा है, राइट। तो इन फ्यूचर कोई रिकॉर्डिंग भी देखेगा तो वो पॉज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको टाइम चाहिए हो। 9th क्वेश्चन 10 करेंगे आज गाइस। चलो जी, होपफुली आपने कर लिया होगा। गाइस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम स्लो हो इसको पॉज कर करके लगा लेना। ठीक है, पॉज कर करके लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम चाहिए लो। the better the better performers are mostly in the southern part of the country, सही है, which has a legacy of industrialization and financial। अब देखो हमें यहाँ पे किस चीज पे फोकस करना है, हमें यहाँ पे फोकस करना है एक टॉपिक पे जिसका नाम है जी प्रेपोजिशन, जिसका नाम क्या है जी, प्रेपोजिशन है। अब देखो मेरा जो ऑफ लग गया यहाँ पे, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसका क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये भैया जी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वेरी सिंपल। अब बच्चा लोग यहां पे आपने देखा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपका नाउन है, एज सिंपल एज दैट। एंड मेरा क्या लगा जी, कंजंक्शन लगा, तो पैरेललिज्म के तहत यहां पे इसको भी नाउन होना पड़ेगा, नाउन होना पड़ेगा। फाइनेंशियल तो मेरा एडजेक्टिव हो गया भाई साहब, इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, फाइनेंस। क्या होता है बच्चा लोग, फाइनेंस। आंसर रहेगा कौन सा पार्ट जी मेरा, सी पार्ट, वेरी सिंपल, ओवर एंड आउट माय कमांडोज। तो वेरी सिंपल तरीके से आपको ये चीज जो है समझ में आ गई है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ग्रामर के पहले चैप्टर का कंसेप्ट है इसमें। तो देखिए देखिए, these individuals are perpetually embroiled in the humdrum of their daily existence। ठीक है, मैं यहाँ पे वो कैप पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हमड्रम मीन्स मोनोटनी, राइट, बोरिंग, बोरियत, ठीक है, ओके। ऑफन डूइंग द सेम ओल्ड थिंग्स डेज आफ्टर डेज। गाइस देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कौन से चैप्टर पे जाना पड़ेगा, नाउन, नाउन चैप्टर पे। गाइस आपको ध्यान में रखना है कि एक प्रेपोजिशन की दोनों तरफ
एक प्रेपोजिशन की दोनों तरफ अगर सेम नाउन आ जाता है तो याद रखना है इस नाउन पे एक धारा लग जाती है कि ये नाउन को क्या होना होता है, हमेशा ही सिंगुलर। तो बस ये सीडीएस में भी आया है, एफकैट में भी आया है, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है। तो डेज आफ्टर डेज नहीं, ये बनेगा जी क्या, डे आफ्टर डे। आंसर रहेगा जी मेरा कौन सा पार्ट, सी पार्ट। ओवर एंड आउट माय कमांडोज। 10 में से अपना स्कोर जो है मुझे प्लीज फटाफट से मैसेज कर दीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए हो, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए हो तो मैं ये कल दे दूंगा, फिर आज तो नहीं, आज तो नहीं, आज तो मतलब फिर इसके बाद नहीं तो लीक हो जाएगा काम सारा। तो स्टूडेंट्स कल हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, तो आप कल सुबह 11 बजे हमारे पास पहुंचेंगे। 11 से 12:30 वक्त निकाल के लाना, ठीक है, 12:30, और दिमाग को फॉर्मेट करके आना। ये हमारा रेफरल कोड है गाइस, सिद्धांत लाइव, इसको यूज करना है और डिस्काउंट पाना है। कोई भी क्वेरीज है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल गाइस, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, मेरी प्रोफाइल का सब कुछ जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम का चैनल लिख देता हूं, unacademy@सिद्धांत, सिद्धांत का एस कैपिटल और फिर से बिना स्पेस से शर्मा का भी एस कैपिटल। दैट्स इट। ठीक है जी। तो ठीक है बच्चा लोग, मुलाकात होगी आपसे कल। कल मैं आपको आज स्पॉटिंग एरर करवाया, तो कल मैं आप लोगों को फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह करवा देता हूँ या थोड़ा वोकैब करवा देता हूँ। वर्कशॉप सीरीज भी करना है, बहुत कुछ करना है। तो चलिए जी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा अपना आंसर और सॉरी स्कोर। तो जय हिंद गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट डे।